Welcome ninth class, exercise 1.2, chapter number 1, number system. First question, second exercise का फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन का, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसका आएगा एवरी इरेशनल इज अ रियल, तो ये है ट्रू। क्यों? क्योंकि जो रियल है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। जितने रैशनल्स होते हैं वो भी रियल होते हैं, जितने इरेशनल्स होते हैं वो भी रियल होते हैं, क्योंकि ये दोनों रियल से ही बिलोंग करते हैं। क्योंकि पूरा रियल दो ही डिस्ट्रीब्यूशन देता है, एक रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल। तो इसलिए इरेशनल भी बिलोंग फ्रॉम रियल है और रैशनल भी, तो ये ट्रू आएगा। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो बात हो रही है कि नंबर लाइन पर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, अगर उनको √m की फॉर्म में लिखा जाए और वो क्या वो नेचुरल होंगे, तो क्लियर करते हैं। वेयर m इज नेचुरल, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो इसका आएगा भाई सबसे पहले नंबर लाइन पे -∞ से +∞, तो 0 से लेके ऑनवर्ड, 0 से पीछे वाले जो नंबर्स हैं इसका आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 से पीछे वाले जो नंबर हैं वो √m की फॉर्म में नहीं होते। √m की फॉर्म में अगर हो सकते हैं तो वो सिर्फ आगे वाले होंगे, पॉजिटिव वाले होंगे, क्योंकि नेगेटिव को तो √ में रखा ही नहीं जा सकता। अगर हमने किसी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट कर दिया तो वो हो जाएगा इमेजिनरी, और इमेजिनरी जो है वो रियल नहीं होता है। तो इट मींस ये तो इस नंबर लाइन से बाहर हो जाएगा। तो इसने बोला एवरी नंबर, एवरी पॉइंट, तो हर पॉइंट √m को रिप्रेजेंट नहीं करता है, केवल कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो भी पॉजिटिव वाले, तो इसलिए इसका फॉल्स आएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं ये कहता है वो इरेशनल होते हैं, तो ये जो है वो फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रियल बड़ा होता है, इरेशनल उसमें से निकलता है। तो सारे के सारे इरेशनल तो रियल होते हैं, लेकिन रियल जो है वो इरेशनल्स नहीं होते हैं, और ये कह रहा है कि एवरी रियल इज अ इरेशनल, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए इसका फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कहता है कि जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी नंबर लाइन पर 0 से ऑनवर्ड, 0 से आगे जितने भी इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव, अगर उन सबका हम लोग स्क्वायर रूट कर दें तो क्या जो रिजल्टेंट है वो इरेशनल होगा? तो इसका आंसर है नो। क्यों है इसका आंसर नो? चलिए चेकआउट करते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया, मैं इंटीजर्स ले रहा हूं, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिया। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं हम लोग। मैंने जैसे ही इन सब का स्क्वायर रूट किया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का इरेशनल आएगा, प्योर इरेशनल है, 3 प्योर इरेशनल, लेकिन 4 का 2 आएगा, 5 प्योर इरेशनल, 6 प्योर इरेशनल, 7 8 9 का 3 आएगा, 10 प्योर इरेशनल, 11 12 13 14 15, लेकिन 16 का 4 आएगा। तो ये जो बीच में 1 2 3 4 यानी 1 4 9 16 25 36 49, ये जो बीच में इंटीजर्स आएंगे, जैसे हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इरेशनल से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रैशनल्स में। लेकिन वो तो कह रहा था कि सारे के सारे ऑल पॉइंट्स, तो ऑल पॉइंट्स नहीं होते, मैक्सिमम पॉइंट होते हैं रैशनल, बट कुछ पॉइंट्स बीच बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सभी अपना आंसर किस में देंगे? रैशनल में देंगे, इसलिए इसका नो है। तो यही उसका एग्जाम्पल भी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप क्या लिखोगे? √5 के आपने ऐसे पेयर बनाने हैं
जिनका स्केयर का सम √5 हो, यानी मैं कह रहा हूं ऐसे पेयर बनाने हैं जिनके स्केयर का सम 1 का स्केयर 1 होता है, 4 का स्केयर 4 जो है वो 2 का स्केयर होता है, तो यानी 2 का स्केयर 4 होता है। तो अब वो देखिए 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 1 + 4 5 आ गया। ऐसे पेयर बनाने हैं। अगर आप सोचो कि √5 के हम 2 + 3 लिख लें तो भाई 2 का स्केयर और 3 का जो स्केयर का सम है वो √5 नहीं होता है। और हम जो मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं उसके लिए परफेक्ट स्केयर होना जरूरी है, क्योंकि हम पाइथागोरस को यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, आपके पास एक नंबर 1 आया है और दूसरा 2 आया है। तो नंबर लाइन के लिए आप पेंसिल और स्केल और प्रोटेक्टर की हेल्प से आप यहाँ से शुरू करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन ड्रॉ द लाइन 0 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बस हमें यहीं तक चाहिए, क्योंकि √5 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो आप क्या करोगे, हमारे पास एक 1 है और एक 2 है, तो मैं 2 को ले रहा हूँ बड़े वाले को, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 ड्रॉ है। तो 2 को लीजिए, 2 पे जाके आप 90 का एंगल बनाइए। ये बना दिया 90 का एंगल बना के उसके बाद इसको 1 सेंटीमीटर कट कर लीजिए। 90 का एंगल बनेगा, 1 सेंटीमीटर कट कीजिए। ये जो पॉइंट आया है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए 0 के साथ। ये जो लेंथ है ये देखो, ये कितना है, ये 2 है, ये 1 है और ये 1 ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √5 आएगा। यानी यहाँ ये जो लेंथ है ये √5 है, ये लेंथ हमें यहाँ चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपना कंपास 0 पे रखो, इतना खोल लो यहाँ तक, और उसके बाद इसको ड्रॉ कर दो। जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप अपने आप 2 से आगे जाओगे। तो जैसे ही पॉइंट मेंशन हो जाएगा, ये पॉइंट आया, एरो लगाइए, बता दीजिए कि नंबर √5 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए ये जो मेथड है वो सभी क्वेश्चंस के लिए वैलिड नहीं होता है, क्योंकि ये केवल उन्हीं के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं √13 तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अब 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, √13 आता है। तो ऐसे जिनका जो पेयर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर वाले हों, केवल वही क्वेश्चन इस मेथड से हो सकते हैं। बाकी के लिए हम एक और मेथड सीख रहे हैं, बने रहिए। चलिए सेकंड मेथड क्या है कि जैसे मैं कह रहा हूं √6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब √6 के तो ऐसे पेयर नहीं होते जो परफेक्ट स्क्वायर से बनते हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल। इसके लिए और भी अच्छा है, देखिए √6 का कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करके 0 से शुरुआत कीजिए, मेंशन कीजिए ये 1 ये 2 ये 3 एंड सो ऑन। अब जो भी √6 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, लेकिन इसको निकालना कैसे है वो देखिए। 1 के ऊपर आपने पॉइंट से यहां पे आपने 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वो आप डी से बनाओ चाहे इसको कंपास से बनाओ। 90 का एंगल बनने के बाद ये 1 है, इसको भी आप 1 कट कर दीजिए। यहां से आप इसको 1 कट कर दीजिए, कट करते इसको मिला दो। 1 + 1 ये लेंथ आई है √2, लेकिन हमें कहां पहुंचना है, √6 पे। तो चलिए कैसे पहुंचेंगे भाई। अब ये नया जो पॉइंट आया है उस पर आप 90 का एंगल बनाओ, ये बना दिया। ये भी 1 कट करो, कर दिया, फिर इसको मिला दो। ये जो 2 + 1 ये √3 की वैल्यू आई है। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले पॉइंट पे फिर से 1 कट करो, और ये 1 + 3 ये ऐसे √4 की लेंथ आएगी। फिर से इसके 90 का एंगल बनाओ, ये लो, ये 1 कट करो और ये मिला दिया। 4 + 1 √5 आएगा। अगेन इसको 1 कट करो, 90 का एंगल बनाओ, 1 कट किया और फिर से इसको मिला दिया। तो ये जो लेंथ आई है वो √6 आई है, ये लेंथ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये √6 को रिप्रेजेंट करता है। आपने क्या करना है, अपनी कंपास को यहाँ रखना है 0 पे 0 पे, इतना खोल के ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर दोगे पूरा। जैसे मैं इसको खोल के ऐसे एक आर्क ड्रॉ करूँगा तो अपने आप ही वो
2 और 3 के बीच में जाके लाई करेगा। बिल्कुल परफेक्टली बनाना है, पेंसिल से बनाना है आपको। तो ये अपने पास क्या आएगा, √6। इसके लिए कोई परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती कि कोई परफेक्ट जो पेयर है उसकी जरूरत है, परफेक्ट स्क्वायर वाला, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये भी क्वेश्चन की एक लिमिट है। जैसे इसकी लिमिट है कि ये परफेक्ट स्क्वायर वालों से ही बनेगा, इसकी लिमिट है कि आप और बड़ा करोगे, मान लो √10 बोल दिया उसने, तो 10 के लिए आपको इसी को आगे और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाला सेम बेस रहेगा, तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। इसका भी एक हमारे पास है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट अ स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए, थर्ड के साथ साथ फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है आपका, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने पूरी प्रोसेसिंग की है इसका पूरा यही उसने दे रखा है, वो आप चेक कर लें। अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप क्वेरीज डाल दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है और अब हम नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज जल्दी आपके लिए डाल दी जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही आपके लिए वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अपने दोस्तों को, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो पैसा नहीं भर सकते, और उनको आप शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।